और ये जो इतलात मैं आपको देने जा रहा हूँ ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो DGISI और जो लोग उनसे मिलने के लिए गए उन लोगों के बीच में हुई। ये 5 लोग थे जिनमें से 3 डॉक्टर थे और 2 कारोबारी लोग थे। वो जो 2 कारोबारी लोग थे उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इन्होंने मिडल मैन का किरदार अदा किया। जबकि इन 3 डॉक्टर्स को अमेरिका से भिजवाया गया मुलाकात के लिए DGISI से, और ये मुलाकात रमज़ानुल मुबारक में हुई है। पहले तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो डॉक्टर ने वो जाने नहीं चाह रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अमेरिका में आके DGISI हमें मिल ले, और ये तय भी हो गया। लेकिन फिर DGISI ने खुद इंसिस्ट किया कि जी आप पाकिस्तान आ जाएं। उनमें एक डॉक्टर ऐसे हैं जिनका वीज़ा ही नहीं पाकिस्तान का लग रहा था और उनके वहाँ पे ECL में और पता नहीं कौन कौन सी लिस्टों में उनके नाम थे। ये डॉक्टर उस्मान है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर उस्मान ने अमेरिका के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ बड़ी खुलकर बात की है और बड़ी खुलकर उन्होंने हमेशा मुखालफत की और मौक़िफ़ लिया है। तो ये डॉक्टर उस्मान का नाम मुख्तलिफ लिस्टों में और चीज़ों में था। तो ISI ने फिर रातों रात उनका नाम जब देखें निकलवाते हैं तो फिर रातों रात निकलवाते हैं नाम, जैसे इनको लेकर आए इक़्तिदार के अंदर। यानी पाकिस्तान में तोती बोलता है ना, कानून तो है ही कोई नहीं, इंसाफ तो है ही कोई नहीं। जो पाकिस्तान की एजेंसियां चाहेंगी उठाया बंदा गायब कर दिया, रातों रात नाम निकाल भी देते हैं, रातों रात नाम डाल भी देते हैं। बहरहाल ये लोग गए मिलने के लिए। इनकी 2 लोगों से मुलाकात हुई जो मेन मुलाकातें हैं। एक कोई मेजर जनरल था जिसके साथ कोई 5 घंटे की इनकी मुलाकात हुई सुबह के वक्त, और एक ये हफ्ते के दिन इनकी मुलाकात हुई है, हफ्ते की सुबह। और दूसरी मीटिंग फिर हुई कोई 2.5 घंटे तक DGISI से, और इस मीटिंग में इनको जो है वो अफ्तारी भी वहीं पर करवाई गई। अब नाज़रीन वो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो DGISI और इन जो ओवरसीज़ डॉक्टर्स जो गए थे इनके बीच में जो बातें हुई, मेन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा जी, ये बातें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुसद्दिक़ा बातें हैं, और ये आप चाहे डॉक्टर की साइड पे फ़ोन करें, वहाँ से आप पूछें, वो अगर तस्दीक नहीं करेंगे तो तरदीद नहीं कर सकते। चाहे आप ISI का अगर कोई सोर्स आपके पास तगड़ा है आप वहाँ पर फ़ोन करें और उनसे पूछें, अगर वो तस्दीक नहीं कर सकते तो तरदीद नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो 26 नवंबर का इन लोगों ने जिक्र किया। इन्होंने कहा जी 26 नवंबर को आपने कत्लेआम किया इस्लामाबाद में, वो क्यों किया? तो इस पर DGISI साफ मुकर गए। उन्होंने कहा जी वहाँ तो गोली नहीं चली, वहाँ गोली तो चली नहीं। इन्होंने कहा जी सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया, अल जज़ीरा पे चला, दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में चला, आलमी मीडिया ने दिखाया, पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। तो फिर DGISI ने कहा जी आप सोशल मीडिया की बातों पे क्यों भरोसा करते हैं? ये जी खैबर पख्तूनख्वा के लोग असला लेकर आए थे, हमने तो सिर्फ उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की थी। तो एक ये जो बयान दिया DGISI ने, तो वो साफ मुकर गए। उन्होंने कहा जी कि हमने गोली चलाई नहीं और वहाँ गोली चली नहीं। तो जो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार पूछती है कि गोली क्यों चलाई, उसका जवाब DGISI ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर हैं उनके सामने बैठकर ये दिया कि जनाब गोली जो है वो तो चली नहीं, उन्होंने ये बताया। फिर इमरान खान साहब के दौर के उन्होंने कहा जी गवर्नेंस के बड़े इशूज़ थे, उस्मान बुज़दार का भी उन्होंने तस्करा किया। हालांकि बुज़दार जो है वो अब ISI के साथ ही है। बुज़दार जो है अगर वो इतना बुरा आदमी था और पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा था, यानी उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रही थी, वो फरा गोगी का नाम और ये चीज़ें उन्होंने वही कहानियाँ सुनाई। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि ये अगर सारी चीज़ें हैं तो कहाँ है, यानी उस्मान बुज़दार तो आज़ाद है। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए ना कि वो अफसरान कहाँ हैं जो पैसे देकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवा लेते थे? कोई एक ऑफिसर आप आज तक बताएं, पाकिस्तानियों आप सब जानते हैं, कोई एक ऑफिसर इस बुनियाद पे गिरफ्तार हुआ हो या उसको पकड़ा गया हो या कोई इंक्वायरी लगी हो कि इसने